इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ईएजी की प्लीनरी बैठक का शुभारंभ आज हुआ। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा बैठक में शामिल हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और इंदौर के गौरवशाली इतिहास और परंपरा से अवगत कराया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की स्वच्छता सहित तमाम अहम जानकारी अतिथियों के सामने रखी। ईएजी प्लीनरी की इस बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। ये बैठक 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगी और इस बैठक में 20 देशों के करीब 200 डेलीगेट्स शामिल हुए। इंदौर में आयोजित हो रही इस बैठक के पहले ही दिन सभी अतिथि काफी खुश नजर आए। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को फंडिंग को लेके यूरेशियन ग्रुप की यहाँ पर बैठक आयोजित करी जा रही है और इंदौर को इसकी मेज़बानी का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सभी इंदौर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे द्वारा जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, तैयारियां करी गई हैं। आज जो पहली बैठक थी उसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे सभी देशों के द्वारा इन व्यवस्थाओं की अवगत की और जो इंतज़ामात हैं उनकी सबकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करी गई। इसके लिए हमारा इंदौर और हमारी टीम के सभी सदस्य जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। इसी कड़ी में एक प्लांटेशन का कार्यक्रम भी रखा गया है और सभी कंट्रीज़ के डेलीगेशन के द्वारा एक पार्क में प्लांटेशन किया जाएगा। इस पार्क का नाम हमने यूरेशिया गार्डन रखा है और सभी देशों के लिए जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी देशों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं, जिससे कि सभी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको यहाँ पर इंदौर के इतिहास और संस्कृति से परिचय कराने के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था करके रखी हुई है। तो निश्चित रूप से जो इंदौर के इनिशिएटिव्स हैं कि क्लीन के साथ साथ अब ग्रीन बनने के जो प्रयास हो रहे हैं उसको भी यहाँ पर रेखांकित किया जाएगा और इसके साथ साथ जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनके साथ एक कार्यक्रम भी जोड़ा गया। देखिए, आज मुझे रिपोर्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ कि भारत की प्रशंसा सभी ने की। भारत की जो आतंक विरोधी नीति है उससे भारत ने जिस प्रकार काम किया है टेरर फंडिंग रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए भारत के जो प्रयास है उसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पे जो कहते हैं उसको करने का प्रयास भी करते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है वह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है और हमें गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत के अधिकारियों ने, विभिन्न एजेंसियों ने इस दिशा में जो काम किया है उसकी सर्वत्र तारीफ की गई। सबसे पहले तो इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईएजी का 41st प्लेनरी सेशन यहाँ महाहिल्या की नगरी में हो रहा है और उसके उद्घाटन वाले सत्र में मुझे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी को भी रहने का अवसर मिला। हमने इस मीटिंग के चेयरमैन और सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सभी ने इस मीटिंग के पहले इंदौर की अतिथि देवो भव जो हमने आवभगत उनकी की है उसका स्वागत किया। हर प्रतिनिधि ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और हमने उन सब का स्वागत करके उन सब से आग्रह किया है कि वो इंदौर ज़रूर घूमें। साथ ही सभी ने और मैंने भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों ने भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और ये प्रधानमंत्री जी का विज़न और मिशन था जिसको इंदौर ने एग्जीक्यूट किया। चेयरमैन ने भी अपने एड्रेस में कहा है कि इंदौर को देखकर हम बहुत खुश हैं, ये देश के सबसे स्वच्छ शहर है और वैसा हमको अनुभव भी हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जी, जिनके गाइडेंस में, जिनके नेतृत्व में ये पूरी मीटिंग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से आयोजित भी हो रही है और सबसे खुशी की बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि विवेक अग्रवाल जी के प्रयासों से पिछले 2 सालों से जो भारत की रेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए होती है उसमें हर देश ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया, उसको सपोर्ट भी किया और उसकी तारीफ़ भी की है कि जो पैरामीटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं उनको सही अर्थों में भारत पालन कर रहा है और उसकी हर देश ने खुले मन से प्रशंसा की है। देखिए, ईएजी को लेकर जो बैठक है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और जो वर्तमान समय में चुनौतियां हैं सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में, खास करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा जो टेररिस्ट को फंडिंग होता है, ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं सभी देशों के सामने जिसको लेके सभी देशों में चिंता है। भारत इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, पर एक बात की जो बात आ रही है ध्यान में कि विद इन द कंट्री इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है इसको सॉल्व करने के और इसको मीट आउट करने के, पर बिटवीन द कंट्री अगर देश के बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है या टेररिज्म फंड प्रोवाइड करता है तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हमने आज ये बात रखी है कि इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है या टेररिज्म फंड आता है तो उसकी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, लेकिन हम जब तक फॉर्मेलिटी करें तब तक हमने देखा साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और अन्य करेंसी के माध्यम से इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। तो एक टीम इन्वेस्टिगेशन बनना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों में जो ये टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आ रही वो हल कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज देश के सदस्य आए हैं उनमें इस प्रकार का एक टीम बनेगी जो आने वाले समय में इस समस्या को दूर करेंगे। बैठक में शामिल हुए सभी अतिथियों को इंदौर शहर के स्वाद और इतिहास से भी परिचित कराया जाएगा। उन्हें इंदौर के प्रमुख स्थलों जैसे राजवाड़ा, छप्पन दुकान और मांडू की सैर कराई जाएगी, जिससे वे शहर की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकेंगे। बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्रभावी रणनीतियां तैयार करना है, जिसको लेकर इंदौर में कई विशेष तैयारियां की गई थी। साथ ही मालवा की परंपरा के अनुरूप इस बैठक में आए अतिथियों का सत्कार भी किया गया।